जीसस प्रिंस ऑफ चर्च, जीसस प्रिंस ऑफ चर्च के आराधना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं, आमीन। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 8 को गाएंगे। हे मन तू जाग और कर ले। इसी समय अपनी भेंट ऑफरिंग भी देंगे। हे मन तू जाग और कर लेगा और अपने चैन का सब दुख यीशु घबरे सब दुख यीशु घबरे ओ उत्तरवादी पाठ के लिए उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 39 ये 2-3 प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। मैंने कहा मैं अपने चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरे जेब से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जेब से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देख तूने मेरी आयु बलिष्ठ भर के रखी और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य वह कैसे ही स्थिर क्यों न हो तो भी बैठ ठहरे हैं सेला। सचमुच मनुष्य छाया से चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। और अब हे प्रभु मैं किस बात की बाट जो मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले, मूढ़ मेरी निंदा न करने पाए। मैं गूंगा बन गया और मुंह न खोला क्योंकि यह काम तू ही ने किया है। तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूँ। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डपट डपट कर ताड़ना देता है तब तो उसकी सुंदरता को पतंगे की नाई
नाश करता है, सचमुच सब मनुष्य वृथा अभिमान करते हैं। सेला। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत न रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री की नाई रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूँ। इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और ना रह जाऊँ, मुझे बचा ले, जिससे मैं पवित्र जीवन प्राप्त करूँ। आइए हम आज के प्रार्थना में ऑफरिंग के प्रेयर के लिए, भेंट के प्रेयर के लिए, धन्यवाद का जो भेंट के प्रेयर के लिए और आज के वचन के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के लिए और दुनिया के हमारे प्रत्येक सदा पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रार्थना में जाएंगे। आज के वचन के लिए भी प्रार्थना में जाएंगे। ट्रेजरार सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ पिताजी, आज के दान के लिए जो ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने लोग दिए हैं, सब पर आशीर्वाद दीजिए। होने दे दान का पैसा सब तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके और जितने भाई बहन, जवान सियान बच्चे जितने बैठे हैं प्रभु और जो सुन रहे हैं, सब पर आशीर्वाद दीजिए और आज के वचन पर आशीर्वाद दीजिए कि होने दे कि वचन तेरे नाम की महिमा के लिए हो सके। प्रभु आशीर्वाद दीजिए पिताजी, जितने हमारे सदा पीड़ित भाई बहन हैं, सब पर आशीर्वाद दीजिए और जो बंदी गृह में हैं उनको छुड़ा लीजिए और जो सताता है उनके दिलों से बातचीत कीजिए, गलत काम ना करे बल्कि तेरे पीछे चलने वाले हो सकें। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आज के मैसेज में वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, यीशु मसीह की लाभ कीजिए। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। आज के थर्ड एनुअल लॉर्ड्स डे 16 अगस्त 2026 के दिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आज के वचन मैसेज को आरंभ करते हैं और इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के फिजिकली और डिजिटली चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं। शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हुए हो गया इसकी घोषणा करते हैं। जितने जुड़ते हैं सबको यीशु मिल गया इसकी घोषणा करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा शीर्षक है मैसेज का वो है परमेश्वर में पवित्रता। मतलब परमेश्वर में पवित्रता। परमेश्वर तो पवित्र है, पवित्र 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 3 बार थ्राइस होली है, बहुत पवित्र है। मगर परमेश्वर में पवित्रता यानी सैंक्टिफिकेशन इन गॉड, वो हमारे लिए, मतलब हम जो हैं परमेश्वर में पवित्र हैं। ये एक जो है बहुत बड़ा सवाल है। जिस समय आपका नया जन्म होता है यानी कि बॉर्न अगेन जब आप होते हो, तो आप ये विश्वास करते हो कि विश्वास करते हो, आप अपने काम से नहीं, विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे अपराध को ले लिया है और अगर अपराध चला गया है तो फिर क्या बचा? धर्म, धार्मिकता और पवित्रता आप ही के साइड में है। मतलब वो आपको दे दिया अपना धार्मिकता और पवित्रता और आपका पाप ले लिया। तो इसका मतलब ये है कि आप उसी समय जो हो, जैसे ही आपका नया जन्म होता है, हृदय का खतना होता है, मन फिरा होता है, तो प्रभु यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ आपके आत्मा में, हृदय में जो है प्रभु यीशु मसीह वास करता है, पवित्र आत्मा वास करता है। तो आप पवित्र आत्मा है, मतलब आपका पूरा देह जो है, बॉडी सोल स्पिरिट, वो पवित्र है और वो पवित्र प्रभु यीशु मसीह में। सैंक्टिफिकेशन इन गॉड मतलब परमेश्वर में जो पवित्रता है वो आपकी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से जैसे ही आपका नया जन्म होता है। और ये जो है अगर आप देखेंगे ये वचन जो दिया हुआ है, ये पहला कुरिन्थियों 1 और उसके 30 पद में ये दिया हुआ है। पहला कुरिन्थियों और उसका चैप्टर 1 जो है, पहला अध्याय का ही 30 पद में ये वचन दिया हुआ है। और परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। धर्म, पवित्रता और छुटकारा यही ज्ञान है और वो प्रभु यीशु मसीह में। ये साफ साफ यहाँ वचन लिखा हुआ है। जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हो, नया जन्म होता है आपका जो है अनंत जीवन चालू हो जाता है। मतलब आपका जो है राइचियसनेस, धार्मिकता और पवित्रता, और एक और लिखा हुआ है यहाँ पर छुटकारा, रिडेम्पशन, वो प्रभु यीशु मसीह में। छुटकारा आपकी आत्मा का हो चुका है,
जैसे ही आपका नया जन्म होता है। मगर आपकी देह और प्राण का बचा है, बॉडी और सोल का, जिसके लिए आपको प्रतिदिन जो है वचन में बने रहना है। और यूहन्ना 17:17, उससे पहले पहला यूहन्ना 4:17 इस बात को और बताता है कि आप कैसे प्रभु यीशु मसीह में ही पवित्र हो। पहला यूहन्ना 4:17, पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय का 17 पद। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। तो अगर आपके जीवन में प्रेम बना हुआ नहीं है, परमेश्वर का प्रेम, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, उसी से आप जो है उसमें पवित्रता में बने हुए हो कि नहीं ये पता चलता है। देखिए, धार्मिकता जो है वो हमेशा फिक्स है, आप एक बार विश्वास के लिए नया जन्म गए, मगर पवित्रता, सैंक्टिफिकेशन डिस्टर्ब हो सकती है। हाँ, पवित्रता डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि अगर आप कोई गलती पाप कर रहे हो, पवित्र आत्मा की चलाए नहीं चलो, यार सीधा बात है कि प्रेम में नहीं बने हो। परमेश्वर प्रेम है और प्रेम में अगर आप बने नहीं हो तो आपसे पाप हुआ है और आपका पवित्रता जो है वो डिस्टर्ब हो गया। अभी भी पवित्र आत्मा आपके अंदर है, मगर वो आपके पाप में साथ नहीं देगा, आपको गिल्ट देगा, आपको अंदर से निचोड़ेगा, तूने गलत काम किया है। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है और वो आपको बता रहा है कि ये गलत काम किया। आपका पवित्रता जो है वो डिस्टर्ब हो गया, सैंक्टिफिकेशन। आप अभी भी धर्मी हो, आपको अलग किया हुआ है प्रभु यीशु मसीह, मगर वापस लौट के उस रास्ते में आओ जो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बोल रहा है चलने के। यही सबसे मुख्य बात है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा वह है वैसे हम भी इस संसार में, मतलब यहाँ पर अब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठकर दाहिने हाथ में परमेश्वर पिता के, लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, यहोवा गॉड, अब्बा फादर के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है। तो उसमें कोई पाप नहीं है, बिल्कुल निष्पाप है, वो पवित्र है, तब वो वहाँ बैठा हुआ है और वो ये प्रमाणित कर रहा है कि जैसे वो है वैसे हम भी हैं इस संसार में। मतलब हमको इस बात पे विश्वास करके अब चलना है। अगर आप डिफ्लेक्ट होगे, रास्ता आपका भटकेगा, आप जो बात प्रभु यीशु मसीह कह रहा है नहीं करोगे, तो पवित्रता बिगड़ जाती है। और पवित्रता बिगड़ती है मतलब जरूर न शैतान को मौका मिल जाता है आपके जीवन में एंटर करने का, कोई काम करने का, मतलब आपको पोजेस नहीं करेगा, मगर अलाउ कर दिया, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई एक्सीडेंट या कोई भी बात जो है वो अलाउ कर दिया जाएगा। और इससे जो है प्रभु यीशु मसीह ही आपको बचा सकता है। प्रभु यीशु मसीह आपको आने दिया। सताव की बात नहीं कर रहा हूँ, सताव तो आएगा जब प्रभु यीशु मसीह के साथ चलोगे, तो शैतान अपने लोग इंसानों के द्वारा ही आपको सताने वाला है, तो सताव नहीं। मगर जो तकलीफ, बीमारी और जो इवन फाइनेंस का भी जो परेशानी है, पैसे की भी दिक्कत है, डॉलर्स की भी दिक्कत है, वो सारी जो है प्रभु यीशु मसीह पर सिर्फ विश्वास करने से, उस पर चलते रहने से खत्म हो जाती है। प्रेम में उसके बने हुए हो तो ये कभी नहीं होगा। और यूहन्ना 17:17, अगर आपका पवित्रता डिस्टर्ब हो जाता है तब एक बात है, क्योंकि आप जो है प्रेम में भी तभी बने रह सकते हो जब आप वचन में बने हो, वचन को आप पढ़ रहे हो और मनन कर रहे हो। तो यूहन्ना 17:17 इस बात को बोलता है, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही जैसे मैं 16:17, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। ये वचन जो है वर्ड ऑफ गॉड आपको पवित्र करता है। जब आप पवित्रता से, परमेश्वर की पवित्रता से बाहर हो गए, सैंक्टिफाइड हो, सैंक्टिफाइड का मतलब होता है सेट अपार्ट, अलग कर दिया गया। अब उस अलग करने के बाद आप फिर से जाके संसार में वही पाप को अगर कर दिए हो तो पवित्रता तो बिगड़ गई, आपको फिर से प्रभु यीशु मसीह के साथ आना है। मतलब ये नहीं है कि फिर से आपको वो करना, नहीं, उसी समय आपको बोलना है मेरी धार्मिकता, पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में, कन्फेशन करना है। और ये वचन को जब आप पढ़ते हो तो कन्फेशन करते हो, ये वचन आपको जो है क्या बोलते हैं, शुद्ध, पवित्र करता है। ये है प्रभु यीशु मसीह। इसके मनन को करने से आप जो बने रहते हो। आखिरी वचन जो पढ़ेंगे, आखिरी 2 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 4 और उसका 3 और 4 में ये बात लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनीकियों, फर्स्ट थिस्सलुनियंस, और उसका 4, 3 और 4। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, पवित्र बनो। मतलब आपका जो है अगर बिगड़ गया है तो आपको पवित्र बनना, ये प्रतिदिन का काम है। ये सिर्फ एक बार पौने दिन होगा नहीं, एवरी डे। राइचियस तो रूट है, धार्मिकता रूट है, प्रभु यीशु मसीह में आप खड़े हो, मगर पवित्र बनो लिखा हुआ है। मतलब डेली आपको जो है ये कार्य करनी है, और ये आपको दिल से आप करते हो कि प्रभु यीशु मसीह की संगति मुझसे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आप में है, तो आप दिल से करते हो, क्योंकि आपको आज़ादी मिल गई है प्रभु यीशु मसीह में। लिखा है यहाँ, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा, ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। मतलब ये जो पात्र है,
यहाँ दो है, एक हस्बैंड वाइफ का भी है, मगर अभी मैं बॉडी का ये जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है, इस पात्र की बात कर रहा हूँ। इसका लिखा हुआ साफ साफ, और तुम में हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। इसको आपको प्रतिदिन प्राप्त करना है, मतलब आदर के योग्य परमेश्वर के सामने एक जीवता बलिदान चढ़ाते हो, पवित्र आदर के योग्य, तब आप प्राप्त करते हो। क्या प्राप्त करते हो? उसका जो है, आपको जो है, आप पवित्र बन के चले हुए, तो इस संसार में भी आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है और वहां भी आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। जो काम उसको देखकर आप करते हो, प्रभु यीशु मसीह को देखकर करते हो, उसकी आवाज़ सुनते हो पवित्र आत्मा की, जब उसकी आवाज़ सुनकर चलते हो तो उसका रिवॉर्ड मिलता है, अनुग्रह देता है परमेश्वर पिता उसको चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और अपने हर एक कार्य में जयवंत होने के लिए। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, वह विचार से बचे रहो, हर चीज से, हर एक बार। वह विचार आउटर है, सबसे बड़ा पाप, उसके बावजूद भी और भी जितने हैं सभी चीजों से आपको जो है, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर बोलता है झूठ चोरी सारा चीज आ जाता है कवर उसमें। अविश्वास भी आपका पाप है, अविश्वास भी नहीं करना है प्रभु यीशु से। तो उस सब से बचे रहने के लिए ये लिखा है, आपको प्रतिदिन का काम है पवित्र बनो लिखा है। और अपने इसके लिए ये जो वैसल है इसको आपको पवित्र बना के रखना है। इसके लिए आपको प्रतिदिन जो है उस वचन में, प्रेम में बने रहना, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रेम, उस प्रेम में जो बना रहता है वो जो है बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह जैसा वो है वैसा हम है यहाँ पर इस संसार में। अभी मैंने पढ़ा पहला यूहन्ना 4:17 में, और यहाँ लिखा है तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। मतलब अपने वेसल को सैंक्टिफाई जो है उसको आपको हॉनर देना। ये आपको पता नहीं चाहिए कि मैं ये काम करूंगा तो मेरा पवित्रता डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो काम करना ही नहीं है। वो मैं खाऊंगा तो मेरा पवित्रता डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं खाना। आपको अलग कर दिया प्रभु यीशु मसीह, गाइड करता रहता है ये काम को मत करना करके, तो वो काम को नहीं करना है आपको, और बोलता है ये काम को करना ही है तो उस काम को करना है आपको। इस मैटर में, होलीनेस के मैटर में स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर पिता पवित्र 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 है, होली 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 है, तो स्ट्रिक्ट, इस केस में स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। राइचियसनेस, ग्रेस ऑफ गॉड से आपको दोनों ही मिल गया है, मगर अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं रहोगे फिर वही काम को करोगे तो पवित्रता तो डिस्टर्ब हो रही है। उस केस में आपको अपने जीवन में स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। और आखिरी वचन 1 कुरिन्थियों 6:19-20, ये वचन जो है आपको बताता है कि आप स्ट्रिक्ट अपने आप कैसे हो सकते हो। वो अपने आप इसीलिए हो सकते हो क्योंकि उसके अनुग्रह पर आप विश्वास कर रहे हो। 1 कुरिन्थियों 6:19-20, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला, और तुम अपने नहीं हो। अब हम अपने नहीं हैं, क्यों नहीं है? क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमारा जो है पेमेंट हो चुका है, हमको जो है खरीद लिया है प्रभु यीशु मसीह ने। अब जब ये आप इस बात पर विश्वास करते हो, समर्पण कर देते हो, कन्फेशन कर देते हो, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन जीसस क्राइस्ट, माय राइचियसनेस, मतलब मेरी धार्मिकता पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में, जब आप विश्वास करते हो तो आप खरीद लिए गए हो। तब आप अपने आप जो है उसको समर्पित कर देते हो और उसके अनुसार फिर चलते हो, और पवित्रता में तब आप बने रहते हो। ये प्रतिदिन आपको इस बात को अपने दिमाग में डालना है, घोषणा करना है, इस बात प्रतिदिन का काम है, क्योंकि डिफ्लेक्ट करने के लिए शैतान कोई ना कोई रास्ता लेके आएगा और आप गिर जाओगे। तो इसीलिए सैंक्टिफिकेशन इन गॉड, परमेश्वर में पवित्र, वो सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह में पवित्र हैं, और वो प्रतिदिन का काम है। अनुग्रह को प्रतिदिन मांगना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्रतिदिन मांगना है, और घोषणा करते हुए प्रभु यीशु मसीह में, उसके वचन, प्रेम और विश्वास में बने रहना है, तब आप पवित्र बने रहते हो। आइए हम उस उद्धार की प्रार्थना को बोलें, सॉल्वेशन प्रेयर को। हे महान पिता परमेश्वर, अब परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने 2026 साल पहले मेरे हर एक अपराध पापों को क्रूस में उठा लिया, बीमारी को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, काटा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के इकलौता बेटा है और उनके दाहिने हाथ में जाके बैठा है, और वहां से वह मुझे और हम सब नए जन्म विश्वासियों को जो बने हुए हैं वचन में, उनको लेने को फिर आने वाला है। और मैं विश्वास करता हूँ मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इसकी मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है उसको वो नया जन्म हो गया है, सॉल्वेशन प्रेयर है ये, और वो जिसने इस प्रार्थना को बोला है
वो प्रभु यीशु मसीह में उसका नया जन्म हो गया है। प्रभु यीशु मसीह में वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है। अब पवित्र आत्मा उसमें, उसको पवित्र आत्मा की चलाए चलना है। आइए हम इस मैसेज के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं कि आज के इस मैसेज में सैंक्टिफिकेशन इन गॉड, परमेश्वर में पवित्रता, जो कि प्रभु यीशु मसीह में पवित्रता है हमारी, वो सिर्फ और सिर्फ आप पर विश्वास करने से है, अनुग्रह पर विश्वास करने से। तो हमें प्रतिदिन अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को दीजिए अब्बा परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, ताकि हम आपके पवित्रता में प्रतिदिन बने रहें। और आज मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ जितने उपस्थित हैं, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, सबों को आपने जो है यीशु के नाम में चंगाई को दिया है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम में समाप्त है और कर्जा समाप्त है यीशु के नाम से, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा ने झगड़ा है तो यीशु के नाम से उस दुष्ट आत्मा को मैं आज्ञा देता हूँ उस शरीर को छोड़ के चले जाए, और वो व्यक्ति अब आज़ाद है प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह में उसकी आज़ादी है। मेरे खुदा यीशु के नाम से इसकी मैं घोषणा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश हिंदी सर्विसेज ग्रीन मेडियन टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में गलती मेरी, महिमा त्रिएक परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह की। मेरे खुदा यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं यरूशलेम इजराइल में आपकी तरफ विदाई उतर गई है, भारत देश ने कंट्री में आपकी तरफ विदाई उतर गई। आपने आशीष को दिया यरूशलेम इजराइल में, भारत देश ने कंट्री में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में आपकी तरफ विदाई उतर गई, आशीष को दिया ध्रुव डिवीजन में आशीष को दिया, अनुग्रह को दिया, आपकी तरफ विदाई उतर गई है और बहुत सारी आत्माएं बचा ली गई हैं और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर आपने अनुग्रह दिया है, आशीष को दिया है मेरे को। और हर बात लेने वाले देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। अब जो समय है वो है प्रभु भोज का। जो लोगों ने बपतिस्मा लिया वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, जो बपतिस्मा नहीं लिया वो इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए। और रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के नहीं छोड़ सकते हैं, ताज़ा पानी ले सकते हैं। और पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए प्रार्थना के साथ सम्मिलित। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। दयालु बाप ने इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, जैसे हमारे मुझे यीशु मसीह ने कहा यह मेरी देह है। दयालु प्रभु जी, दयालु बाप ने इस रोटी को आशीर्वाद दीजिए जो हमारे मुंजी यीशु मसीह की देह है। दया कीजिए इसे खाएं, ताकत पाए और हमारे मुंजी यीशु मसीह के नाम की गवाही को जब तक वाला है या जब तक हम जीवित है देते रहें, और आत्माओं को पिताजी उन्हीं चरणों में ले आते कि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, एक साथ खाए। यीशु मसीह की देह। थैंक यू जी। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं जो प्रभु जी आपने कहा यह मेरा लहू है, नई वाचा में है। दयालु प्रभु जी, दया कीजिए इसे पीने से ताकत पाए प्रभु जी, और आपके नाम की गवाही को देते रहे और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सके, ताकि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। आपके मीठे पवित्र जीवित जलाली नाम से प्रार्थना मांगता हुआ आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू। एक साथ पिए।
दयालु बाप आसमानी तमाम आशीषों के लिए पिताजी जो आज के दिन आपने दिए, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपके दिन आपने बड़ी आशीर्वाद दी, स्तुति के गीत गा सके, आपके जीवित वचन को पढ़ सके, प्रवचन को भी सुन सके और आज के ब्यारी में भी सहभागिता प्राप्त कर सके। सबके लिए धन्यवाद देता पिताजी और विनती करता हूँ बड़ी बरकत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए पिताजी कि हम सदा अपने मुंजी यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को पिताजी आपके चरणों में ले आ सके ताकि आपके उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। दयालु बाप आसमानी ये प्रार्थना आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। समय है जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं, भेंट देना चाहते हैं, टैक्स दसवांश देना चाहते हैं, वो कमेंट में लिख सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब में उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोग का प्रार्थना निवेदन है, प्रेयर रिक्वेस्ट, वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना की जाएगी कलीसियाई रूप से जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। और जो लोग गवाही लिखना चाहते हैं वो गवाही लिख सकते हैं, उनके लिए धन्यवाद की प्रार्थना जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में की जाएगी। समय है कुछ सेकंड हम लोग टंग्स को बोलेंगे। जो टंग्स अन्य भाषा बोल सकता है वो कुछ सेकंड बोलेगा। अब समय है बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स का। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, जो नहीं हो सकते उसी अवस्था में रहकर बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स आशीष को ग्रहण करें। दूसरा कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने यहाँ उपस्थित हैं, जितने ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल।